हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व हूँ और मैं आप सबको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ वेबसाइट। जनरली हम लोग मार्केट पे रहते हैं और हमारे पास कोई बंदे आते हैं या हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं कि यार तू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बनवा ले। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि वेबसाइट है क्या चीज़। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि बेसिक्स ऑफ वेबसाइट या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो वेबसाइट है क्या चीज़। वेबसाइट आपके बिजनेस का या फिर आपका या आप जिस चीज़ को भी शो करना चाहते हैं उस चीज़ का एक प्रेजेंटेशन है। वेबसाइट कई टाइप के हो सकते हैं। वेबसाइट मार्केट पे आपके बिजनेस को दिखाने के लिए हो सकती है। वेबसाइट आपकी हॉबीज़ को शो करने के लिए हो सकती है। वेबसाइट आपके न्यूज़ ब्लॉग्स या फिर आपके विचार को शो करने के लिए हो सकती है। तो आइए जानते हैं वेबसाइट है क्या चीज़। वेबसाइट जानने के लिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा। वेबसाइट कंप्लीटली आपका एक प्रेजेंटेशन है जो आपके बिजनेस या आपकी चीज़ों के बारे में आप जिस चीज़ को शो करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाता है। तो वेबसाइट का एक शाब्दिक अर्थ समझना है तो हम लोग उसको समझते हैं। ए वेबसाइट is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server। तो बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि वेबसाइट जो है, इसका कहना है वेबसाइट जो है वो कई सारे वेब पेजेस का एक समूह है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस वो होते हैं जिस पे आपकी कंटेंट्स डले हुए हैं, चाहे आपकी फ़ोटोज़ हों, आपके इन्फॉर्मेशंस हों, चाहे आपकी कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हो या फिर अबाउट अ सेक्शंस होते हैं, कई सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो इन सेक्शंस को बोला जाता है वेब पेजेस और इन वेब पेजेस का समूह जो है वो है एक वेबसाइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि वेबसाइट क्या चीज़ है। या आसान शब्दों में देखें तो वेबसाइट किसी भी बिजनेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। कैसे? जब आप कभी भी किसी बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, चाहे गूगल पे सर्च करें या फिर अदर सर्च इंजन्स पे सर्च करें, तो गूगल पे जनरली जब हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हल्दीराम्स को। हल्दीराम्स को हम लोग जब सर्च करते हैं तो हल्दीराम की वेबसाइट दिखती है। वेबसाइट पे हल्दीराम के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, हल्दीराम क्या करता है, हल्दीराम किस तरीके से काम करता है, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। अब हल्दीराम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? जैसे कि आलू भुजिया है, भुजिया सेव है, गाठिया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को वेबसाइट पे दिखाता है फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ और उनके इंग्रेडिएंट्स या उनके बारे में सारी चीज़ें डाल देता है। इससे ग्राहकों को उसका एक प्रेजेंटेशन दिखा, प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्राहक को मिल गई। तो ये उसके लिए बेनिफिट हुआ कि ग्राहक को उसको पर्सनली या कोई वीडियो बना के या कुछ चीज़ करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस ग्राहक उसके नाम को सर्च करे और उसकी पूरी डिटेल्स उसको मिल जाएगी। ये फ़ायदा है एक वेबसाइट का। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट सिर्फ किसी बिजनेस को ही शो करता है। वेबसाइट कई टाइप के होते हैं। वेबसाइट किसी बिजनेस को शो करने के लिए हो सकते हैं स्टैटिक या डायनेमिक वेबसाइट, या फिर वो एक ब्लॉग के रूप में हो सकता है, जैसे कि आप अपने विचार अगर प्रकट करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट कंटेंट या फोटोज़ वीडियोज़ इन सभी का एक ब्लॉग बना सकते हैं। तीसरी चीज़ न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं। ये पोर्टल्स जो होते हैं एक विशाल का एक समूह है जिसमें आपके कई सारे अलग अलग तरीके से न्यूज़ होते हैं। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं दैनिक भास्कर, नई दुनिया और अलग अलग कई सारे न्यूज़ चैनल्स के भी वेब पोर्टल्स बन चुके हैं। वहीं अब आगे देखते हैं तो इसके अलावा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर पे वेबसाइट के बेस पे बने हुए हैं। ये आगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों के अलावा भी कई सारे और भी टाइप्स हैं। तो वेबसाइट्स बेसिकली नॉर्मल शब्दों में समझें तो वेबसाइट आपको इंफॉर्मेशन देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको आगे जाके और भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा और भी कई सारे टिप्स दूंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।